बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, बादशाह मलका के साथ सोएगा या लोंडी के साथ? कदीम चीन में ये फैसला माहिरीन रियाजी करते थे। बादशाह को 15 दिन में 121 औरतों के साथ सोना होता था। इसका फैसला माहिरीन रियाजी ही करते थे कि बादशाह के पास किस वक्त में कौन सी बीवी सोएगी। उस वक्त चूंकि बादशाह के हरम में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बैक वक्त 150-200 के करीब औरतें होती थीं। बादशाह पर लाजिम था कि वो हर औरत को वक्त दे। इसके लिए औरतों के इंतखाब को सिर्फ बादशाह की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि मुल्क के बेहतरीन रियाजीदान अपने हिसाब से बादशाह को हदायत देते थे कि फुला वक्त में फुला और फुला औरत या औरतों को वक्त देना है। कदीम शाही मुशीरों ने रियाजी ही से एक ऐसा निजाम तरतीब दिया जिसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि शहंशाह अपने हरम में बहुत सी खवातीन के साथ सो सके। इस निजाम की बुनियाद रियाजी के एक ऐसे ख्याल पे रखी गई थी जिसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी हिस्सों में किसी एक बुनियादी अदद से ज़रब देकर इजाफे का सिलसिला। इस हिसाब के तहत ये सामने आया कि बादशाह को 15 रातों में 121 खवातीन के साथ सोना था, जिनकी तकसीम कुछ यूं बनती है कि 1 मलिका, 3 सीनियर साथी, 9 बीवियां, 27 कनीज़े, 81 लोंडियां। इस हिसाब से खवातीन का हर ग्रुप पिछले ग्रुप से 3 गुना बड़ा बनता था। लिहाजा रियाजी दानों को ये यकीनी बनाना होता था कि 15 रातों में बादशाह हर औरत के साथ हरम में हम बिस्तरी कर सके। पहली रात मलिका के लिए मखसूस होती थी। अगली रात 3 औरतें एक साथ बादशाह के हरम में होती। 9 बीवियों की बारी उनके बाद आती और उनके बाद 27 कनीजों में से 9 को हर रात के लिए बारी बारी चुना जाता था। आखिरी 9 रातों में 81 लोंडियों की बारी आती, जिन्हें 9 के ग्रोह में हर रात बादशाह के हरम में भेजा जाता। इस कैलेंडर के हिसाब किताब में इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि मुकम्मल चांद के करीबी वक्त में शाही दर्जे की खवातीन को बादशाह के साथ हरम में रखा जाए। जब येन यानी औरत की जिनसी कुव्वत अपने अरूज पर हो और वो मर्द यानी बादशाह की जिनसी कुव्वत यांग के बराबर हो सके। हुक्मरान होने की वजह से यकीनी तौर पर इन्हें जिनसी सलाहियत की जरूरत होती है, लेकिन इसका मकसद वाज़ेह था कि सबसे बेहतर शाही वारिस हासिल किया जा सकेगा। सिर्फ बादशाह के दरबार का इन्हिसार ही रियाजी पर नहीं था, बल्कि ये रियासत के दीगर मामलात चलाने के लिए भी मरकजी हैसियत रखता था। वक्त को मापना हो या समंदरों में जहाज रानी के लिए रास्ते तलाश करना, कदीम तहजीबों में इन सब का इन्हिसार रियाजी पर ही था। इंसानी तहजीब में कदीम मिस्र, यूनान और मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में रियाजी की तरक्की का आगाज हुआ, मगर इन तहजीबों के ज़वाल के बाद रियाजी की तरक्की मगरब में रुक गई। मशरिक में अगरचे रियाजी का इस्तेमाल और तहकीक एक नई बुलंदी तक जा पहुंची। कदीम चीन में इल्मे रियाजी ही अहम कुंजी थी, जिसके जरिए हिसाब किताब लगाकर हजारों मील पर फैली दीवारें चीन बनाई गई। रियाजी के एदाद इतने अहम थे कि उन्होंने शाही दरबार के मामलात को चलाने में अहम किरदार अदा किया। इन्हीं एदादो शुमार और सितारों की चाल का हिसाब किताब न सिर्फ बादशाहों के फैसलों पर असरअंदाज होता, बल्कि इनके दिन और रात के काम के औकात-ए-कार और कैलेंडर का भी तयन इसी हिसाब किताब से किया जाता। कदीम चीन की सल्तनत
ایک سخت قسم کے آئین کے تحت وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، جس میں ٹیکسوں کا نظام، اوزان کا نظام، پیمائش اور دولت کے ماپنے کا ایک بڑا نظام تھا۔ چین نے اشاری نظام مغرب سے 1000 سال پہلے اپنا لیا تھا اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے ان طریقوں کو استعمال کیا جا رہا تھا جس کو مغرب نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اپنایا۔ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چین کے پہلے خود مختار حکمران یلو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے 2800 قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اعداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں۔ آج تک عام چینی بھی اعداد و شمار کی پراسرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ چین کے اعداد و شمار کے علم میں تاک ہند سے مردوں کے لیے اور جفت ہند سے عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 4 کے ہندسے سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے اور 8 کا ہندسہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم چینیوں نے اعداد کے ایک کھیل صدوقہ کا اپنا ورژن تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اعداد کو خاص ترتیب میں استعمال کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چینی ریس تھیوریم کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی اس کے کئی استعمال ہیں۔ انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی یا رمز نویسی کے کوڈ بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی جڑیں چینیوں کی ریس تھیوری میں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان ریاضی دان پوری دنیا میں اپنے علم کی وجہ سے سب سے معتبر سمجھے جاتے تھے۔ پھر وقت بدلا اور مسلمان دوسری اقوام کے دستے نگر بن کر رہ گئے۔ اللہ کریم قدیم دور کی طرح مسلمانوں کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔